अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाक कॉलोनी का ये इलाका है और मेरे साथ एक बच्ची बैठी है। इस बच्ची से बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इस बच्ची को और इस बच्चे के बारे में। ये अपने ही सगे बाप के जुल्मों का शिकार हो चुके हैं और मैं यही कहूँगा कि खून सफ़ेद हो गया है। इनके सगे बाप ने इन दोनों बच्चों को रात की तारीखी में घर से निकाल दिया और ये दर बदर की ठोकरें खाते हुए किसी भी तरीके से अपनी जो इनकी जो वालदा मरूमा, इनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, अपनी वालदा की कज़न के घर जो ना किसी भी तरीके से रात को आई हैं। मजीद इस बच्ची के साथ क्या हुआ है, शान से मेरे साथ मौजूद है। 17 साल इस बच्ची की उम्र है। इससे बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था और इनको इनके वालिद ने क्या क्या टॉर्चर किया और उनके वालिद का क्या कहना है। शान से मुझे ये बताएं कि असल क्या हुआ था। जैसे रात को 3 बजे आप घर से निकली हैं और यहाँ पर अपनी खाला के घर आई हैं, तो वाकया क्या हुआ था वो बताएं मुझे। उनकी जो वाइफ है वो मुझे रखना नहीं चाहती और वो कहती हैं कि जैसे ये दोनों चले गए थे तो इसको भी इस घर से रुखसत करो। तो उनकी अब्बू उनकी लड़ाई हुई और फिर उन्होंने कहा कि इसको घर से निकालो, इसको अभी लेकर जाओ। तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा, रात को बिल्कुल अकेली आई थी घर से या कोई आपको ड्रॉप किया किसी ने, क्या हुआ था? पहले तो मुझे निकाल दिया था, तो फिर अब्बू ने कहा कि तुम सादी आंटी के घर चली जाओ। आपके सके बाप ने बोला कि आप यहाँ से चली जाओ, अपनी सादी आंटी के घर चली जाओ। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो वालिद हैं वो आपको रखना क्यों नहीं चाहते, वजह क्या है? उनको अपने बच्चों से ज़्यादा ना अपनी बीवी प्यारी है, बस। वो जो वो कहती हैं वो उनकी बात मानते हैं और हमारी कोई बात नहीं मानते, और अगर वो झूठ भी बोलें तो उनको सच मानते हैं। तो आपके साथ क्या जुल्म करते हैं? मकसद आपको क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर ना आए? और आपका तो कोई है भी नहीं, ददियाल भी नहीं है आपका, मेरे ख्याल से आपकी फूफियाँ ही हैं दो चार, दो तीन ऐसे कोई, और आपकी जो नानी है वो भी नहीं है। आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। जी, फुप्पो लोग आपकी क्या कहती हैं? उनकी जो आपकी वालदा के जो अच्छा, आपकी जो चचा वगैरह हैं कोई, या नहीं है वो भी? चाचू मेरे एक ही हैं, वो पंजाब में रहते हैं, बीमार हैं वो। और जो फूफो हैं उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। तो मैंने कहा शादी तो इस चीज़ का हल नहीं है, आप मुझे इंडिपेंडेंट तो होने देना एटलीस्ट। तो उन्होंने कहा कि उम्र भर भी तो बर्तन ही धोने हैं ना, तो फ़ायदा ही पढ़ लिख कर। अच्छा, और उल्टा उल्टा उन्होंने आपसे ये कहा कि आप शादी कर लें? अभी तो आपकी एज भी नहीं है शादी की, अभी तो आप मैं खैर पढ़ भी रही हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इस बच्ची ने 9 के पेपर देने थे और एक घरेलू जो मसाइल की वजह से इनके 2 पेपर जो है ना वो रह चुके हैं और इस बच्ची ने 2 पेपर भी नहीं दिए। और इसका पढ़ने का इसका बड़ा शौक कि इसके सगे बाप ने कई इल्ज़ामात भी इसके ऊपर लगाए। कुछ मैं आपको बताता हूँ कि इसके बच्ची की ज़बानी कि इसको इसके जो सका बाप है, मुझे बाप कहते हुए शर्म आती है उसके ऊपर कि उसने अपनी जवान बच्ची के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए। वो भी इनसे पूछते हैं बेटा और क्या बोला था आपको उन्होंने? एक बार अम्मी भी जिंदा थी, तो मैं और मेरा दोनों भाई बैठे हुए थे। तो अब्बू ने सालिस को कहा कि तुम शानजे को कैसी नज़रों से देख रहे हो। तो अम्मी ने कहा ये दोनों बहन भाई कैसी नज़रों से देखेंगे एक दूसरे को, और ये एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं ना। तो फिर मैं रोने लग गई कि अब्बू ने मुझ पे मेरे भाई का इल्ज़ाम लगाया है। अब आप ये देखें ना कि सका बाप अपने सके बेटे और बेटी को मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ उस खबीस के बारे में। उसको अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, मुझे ये बता, आप जो अपनी आंटी के घर पे रह रही हैं बेटा, रोने की जरूरत नहीं। अच्छा, बच्ची के आंसू निकल रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। न्यू बीबीसी न्यूज़ की पूरी टीम आपके साथ है, इंसानी हकूक की पूरी तंजीम है आपके साथ, आपको रोने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बता, जो आप यहाँ पर रह रही हैं अपनी मर्जी से रह रही हैं आप? जी हाँ? जी। कोई आपकी आंटी ने कोई जोर नहीं, जबरदस्ती कोई वो ऐसा तो नहीं, आपको मेरे पास टॉर्चर तो अपना नहीं भी किया? दिमाग है, मैं खुद रह रही हूँ, मैं नहीं जाना चाहती वहां पर। अब आप अपनी मर्जी से कहाँ रहना चाहती हैं? मैं अपनी नानी के साथ रहना चाहती हूँ। नानी के अलावा आप कहीं नहीं जाएंगी? नहीं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था मैंने अपने फादर से। मैं अपनी नानी के घर चली गई थी, लेकिन मैं वापस उनकी बात पर आई थी। उन्होंने कहा कि माँ बाप तो ऐसी चीज़ होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते। तो मैंने कहा ठीक है, अब मेरे अब्बू हैं, मैं उनके पास वापस जाऊं। पूरा 1 साल उन्होंने हमें सुकून का सांस ही लेने दिया है। बहुत कुछ उन्होंने किया है जो मुझसे बताया नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं बच्ची की कंडीशन देख सकता हूँ। बच्ची के आंसू जो है बता रहे हैं कि इनके साथ कितना जुल्म सितम हुआ। ये तो चंद अल्फाज थे जो इस बच्ची ने मुझे बताए हैं। 17 साल की उम्र है, 17 साल के अंदर क्या कुछ इस बच्ची के साथ हुआ होगा। अच्छा, कोर्ट में आप पिटीशन दाखिल करना चाहेंगी आप अपने अपने हकूक के लिए? जी, जब हमें पैदा करवाया गया तो हमारा खर्चा भी दें, हमें इस तरह दुनिया की ठोकरों में ना छोड़ें, और जो हमारी एजुकेशन है उसको पूरा करें। और हम इस तरह लावारिसों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। अक्सर आप उनसे बिल्कुल बाइकआउट करती हैं। आपका कहना है जब तक आप खुद मुख्तार नहीं है उस वक्त तक आपको जितने भी आपके अखराजात हैं वो
पे करे वो दें आपको, और जब अपने आप पाँव पे खड़े हो गए आप लोग बच्चे, तो फिर उसके बाद आप उसको खैराबाद कह देंगे, ऐसा ही है? जी ऐसे ही। अब उनसे आप अपने वालिद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं नहीं किसी भी किस्म का? नहीं, वो खुद भी तो नहीं रखना चाहते ना, अगर वो खुद रखते तो हमारे पीछे आते, हमें अच्छा मुझे ढूंढते। ये बताएं शानज़े, अब तक जो आपके वालिद साहब आपसे मिलने के लिए आए नहीं आए? नहीं, उन तो पूछा तक नहीं है मेरा। और मुझसे पहले तो 1 महीना उनके बेटे जो उनकी आगे की नस्लें चलाएंगे उन तक उन्होंने पूछा। अच्छा एक चीज़ और है, इस बच्ची की जो वालदा है उनके इंतकाल के बाद जो है इनके वालिद ने तीसरी शादी भी की है, और मैं क्या कहूँ उन्हें कि न जाने उसको उस हवस के मारे इंसान को क्या चीज़ लगी है कि अपने बच्चों को नहीं देख रहा और अपनी शादियां किए जा रहा है, शादियां किए जा रहा है। 3 शादियां उसकी हो चुकी हैं, एक शादी पहले की है, फिर एक इनकी वालदा से की जिनका इंतकाल हुआ अभी साल 1.5 साल हुआ, और 8 माह के बाद उसने फ़ौरन शादी भी कर ली। इस शादी को भी 8 माह हो चुके हैं अभी। तो अच्छा आपकी जो अभी जो सेकंड स्टेप मदर है आपकी, वो आपसे क्या कहती हैं? सेकंड स्टेप मदर से तो मेरी बात नहीं हुई, जो फर्स्ट स्टेप मदर हैं उनसे मेरी बात हुई है। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके साथ घुल मिल जाऊं, उनको वो मुझे अपनी बच्ची समझे तो वो मेरी मदर की तरह है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ समझा ही नहीं। जो मैंने नहीं भी किया होता वो अब्बू को बता देती, और अब्बू ऐसे मुझ पर आते थे जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। और उनके पीछे अब्बू ने बोला तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अपनी नानी के घर रहो, मदरसे में एडमिट हो जाओ, कुछ भी करो, बस यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं फिर भी वहाँ जान की जैसे खुद से रही। और अब अभी जाकर घर चेक कर सकते हैं कि नीचे जिस घर में वो रहती है वहाँ कितना ऐशो आराम है, और ऊपर जाके आप देख लें वहाँ जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। ये हाल है जी, ये 17 साल की नौजवान बच्ची शानज़े, जिसने अपनी पूरी कहानी हमें सुनाई और आपने सुनी, आपने देखी इसकी ज़बानी, बच्ची के आंसू, बच्ची का दिल। मैं अल्फाज हैं नहीं मेरे पास कि मैं किस तरह अल्फाज निकालूं अपने अंदर से। मैं खुद अंदर से एक किस्म का शौक हो चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस बच्ची के लिए क्या करूं। मैं मुखातिब हूं इनके जो वालिद हैं, वालिद के नाम पे धब्बा हैं, वो वालिद तो नहीं है। वालिद ऐसे नहीं होते, हमारे भी वालिदैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औरों के भी वालिदैन हैं, लेकिन इतना सख्त होना, इतना जानवर कोई वालिद नहीं होता कि वो अपने जवान बच्चों को, जवान बच्ची को माशाल्लाह अब देखें, और टैलेंटेड बच्ची है, ऐसा नहीं है कि कोई इसके अंदर टैलेंट नहीं है, गवार हो या कोई अल्लाह ना करे वो गलत एक्टिविटीज़ में हो, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है। अब इनकी लैंग्वेज से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, और साथ में मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है। इतने खूबसूरत बच्चे हैं, लोग तो अपनी बच्चों के लिए तरसते हैं, लोग तो दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको औलाद से नवाज दे, लेकिन उस खबीस को इतना होश नहीं है। पहली शादी भी उसने की, उससे बच्चे नहीं है, दूसरी शादी की, उससे अल्लाह ताला ने उसको इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, लेकिन वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा है। ये बड़े लम्हे फ़िक्र और अफसोस की बात है। और मैं यही कहूँगा मोहतरम, आप जो भी हैं और आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो खुदारा किसी से नहीं डरते तो अल्लाह से ज़रूर डरें कि रोज़े महशर इन बच्चों का हिसाब आपने देना होगा। और मैं इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ऑन कैमरा इन बच्चों से वादा करता हूँ, जहाँ तक हो सका न्यू BBC न्यूज़ की पूरी टीम और इंसानी हकूक़ की काफ़ी सारी तंजीम हमारे राब्ते में है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भरपूर इनका साथ देंगे। और सबसे बढ़ के चीज़ ये है कि हमारी जो पुलिस है वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ है, जहाँ तक हो सकेगा इंसाफ की फराहमी के लिए हम इस बच्चों के साथ होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।